अचानक से इसे भी वही दो बंजारे दिखते हैं और वो वही धुन बजा रहे होते हैं, और वो धुन बजाते बजाते ही ये पैरालाइज होना शुरू हो जाती है फिर से। ये कहानी एक गांव और बंजारों की है। छोटा सा एक गांव है राजस्थान में, भैरवगंज। वहाँ पे एक लेडी रहती है, ममता। उसने इस इंसिडेंट के बाद अपना बच्चा खो दिया। और ये इंसिडेंट शुरू तब होती है जब अचानक एक दिन उसके घर के बाहर दो बंजारे आते हैं। एक आदमी था और उसके साथ एक औरत थी। तो नॉर्मली देखा जाता है कि मतलब जब बंजारे किसी गांव वगैरह से गुजरते हैं तो वो अपना म्यूज़िक वगैरह लेकर के चलते रहते हैं। कुछ खाना पीना किसी के घर से हो गया, सब कुछ उनका ऐसे चलता रहता है। तो वैसे ही एक बंजारे थे। जो आदमी था वो कुछ एक वायलिन टाइप का एक होता है इंस्ट्रूमेंट, पता नहीं मेरे को क्या बोलते हैं, बट वो उसे बजाता है। और जो लेडी थी वो ढोलक बजाती थी। तो ममता का जो बेबी था, न्यू बॉर्न बेबी, मतलब शायद 1 साल का भी नहीं होगा पूरा, वो रो रहा था, वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो जब ये उसके बंजारे उसके घर के पास से गए कि धुन बजा रहे थे, वो धुन बजा रहे थे, तो बच्चा चुप हो गया। तो ममता बाहर आके देखती है तो देखती दो बंजारे हैं। अभी उसके लिए काफ़ी नॉर्मल था, क्योंकि ऐसे गांव में बंजारे आते जाते रहते हैं, पहले भी हुआ है, कुछ नया नहीं था। तो उसने बोला कि आप लोगों ने बहुत अच्छा धुन बजाया, और जो मेरा बेटा है वो मतलब चुप हो गया, रो रहा था, अभी चुप हो गया। तो बोलते हैं कि आपका बेटा खुश रहे, आप मुझे पानी पिला सकते हो, हमें बहुत प्यास लगी है। तो वो गेट के बाहर होते हैं और गेट अंदर से बंद है। वो पानी लेने के लिए किचन में जाती है। जैसे ही पानी लेके आती है, वो देखती है कि वो बंजारे जो बाहर थे वो इसे घर के अंदर आ गए। गेट अभी भी अंदर से लॉक है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अचानक से इसके बेटे की आवाज़ आती, जैसे जाके देखती है तो आवाज़ तो आती है, लेकिन जाकर देखती है तो वो होता नहीं है उसमें। वापस आती है तो इन बंजारों, जो लेडी थी इन दोनों में से, उसके हाथ में। तो ये मतलब डर जाती है, समझ नहीं आता कि पहली चीज़ कि अंदर कैसे आए, दूसरी चीज़ कि अभी आवाज़ उस रूम से आ रही थी बेबी की, और अभी अचानक से ये इनके हाथ में कैसे आ गई। ये बहुत डर जाती है। ये जैसे ही जाती है उनके पास कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, वो वापस से धुन बजाने लगता है। और धुन बजाते ही पता नहीं क्या होता है, लेकिन ये लेडी एकदम से पैरालाइज हो जाती है। ममता जो है पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है, ज़मीन पे गिर जाती है, हाथ पैर उसके एकदम सुन्न पड़ जाते हैं, हिल नहीं पाती है। बस वो देख रही है, और देखते देखते भी वो आंखें भी उसकी बंद हो गई, बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुलती है, ये गेट खोलती है, बाहर जाके देखती है कोई नहीं है, चिल्लाती है, इधर उधर ढूंढती है, कुछ समझ में नहीं आता इसको क्या हुआ, कैसे हुआ। इसको जब बिल्कुल भी ऐसा समझ नहीं आता, और इसका हस्बैंड जो है शहर गया होता है उस टाइम, तो उस समय ऐसा कम्युनिकेशन वगैरह नहीं था कि फ़ोन करके कुछ बता दे। ये तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि और कुछ इसको समझ में आता नहीं। पुलिस को बताती है सारा चीज़। पुलिस शॉक नहीं होती इस चीज़ को सुन करके कि तुरंत एक्शन ले लें। वो उसको देखती है और बोलती ठीक है, हमने रिपोर्ट लिख ली। और ये इतना ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि इसने बोला कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, आप चल कर ढूंढो उसे। वो पता नहीं उसे, वो दो बंजारे आए थे, वो लेके चले गए। पुलिस पानी पिलाती है और बोलती है कि ये केस पहली बार नहीं हुआ, हमारे पास पिछले कई महीनों से लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं वो गायब हो जा रहे हैं। और हर एक का ऐसा ही कहना है कि वो कोई धुन सुनते हैं, वो पैरालाइज हो जाते हैं। इन सब में कॉमन सी बात थी, कभी भी वो बेबीज अकेले में गायब नहीं होते। मतलब अगर कोई परिवार वाला है जो उसका ख्याल रख रहा है उस समय, वो उसके आसपास रहता है, उसके बाद ही वो बंजारे आते हैं, वो धुन बजाते हैं और बच्चे को लेके चले जाते हैं। अब इनको बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तो जो पुलिस स्टेशन था उसमें एक नया ऑफिसर आया था, वो निकल गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसने पहले घर देखा, घर में ऐसा कुछ उसको नहीं मिला कि कोई फोर्स एंट्री करके उसको उसके घर में घुस जाए, ममता के घर में। सब कुछ देखा वहाँ पे, वो बिल्कुल मतलब कोई सुराग उसको नहीं मिला। तो फिर उसने पूछा कि और इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ हुए हैं। तो एक इंसिडेंट खेत में हुआ था, तो वहाँ भी जाके वो इन्वेस्टिगेट करता है, वहाँ भी उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। तो उसके साथ एक लेडी ऑफिसर भी होती है, मतलब उससे जूनियर होती है, वो भी उस केस में रहती है, इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। ढूंढते ढूंढते अचानक से उसकी नजर पड़ती है पेड़ पे। उस पेड़ के पीछे से एक औरत झांक रही होती है इन लोग को, और जैसे ही इस लड़की का जो लेडी ऑफिसर थी उसका आई कांटेक्ट उससे होता है, वो भागने लगती है। और वो भागती है तो बच्चे की आवाज आती है रोने की, जो उसके पीठ पे रखा था। वो पीठ पे एक बच्चे को बांधी थी और भाग रही थी। जब इसने कुछ बताया नहीं, बस उसका पीछा करने के लिए दौड़ने लगी। बहुत दूर तक पीछा की, जब वो थक हार के गिर गई, उसे उठाया, देखा वो भी एक बंजारा नहीं थी। इस केस में कड़ी इनको मिल गई थी, सब एक ही चीज बोल रहे कि बंजारे बंजारे हैं। तो ये उठाते हैं, इसको अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं। पहले से इंटेरोगेशन वगैरह करते हैं, पूछते हैं कि तुम कर रही हो, तुम्हारा कोई गिरोह है, ये है वो है। ये साफ मना कर देती कि नहीं, मैं बस देख रही थी, क्योंकि मैं बच रही थी, क्योंकि मेरा भी बच्चा जो है न्यू बॉर्न ही है, तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखे रहती हूँ, और ऐसा कुछ भी होता है तो मैं भाग जाती हूँ वहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि
कहीं मेरा बच्चा लेके ना चला जाए। इंटेरोगेशन में सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसको जेल में रखते हैं। जिस दिन वो बंजारन हुई थी, मतलब अरेस्ट की गई थी, उसके 2 दिन बाद वो लेडी ऑफिसर जो है वो वापस से और भी स्पॉट्स को इंटेरोगेट कर रही थी, जाती है ढूंढने के लिए। तो इस बार ऑफिसर को बोलती है कि मैंने वहाँ किसी को देखा है, मैं जा रही हूँ। इसके पीछे दो कांस्टेबल भी भागते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कांस्टेबल इनको ये दिखती नहीं है, मतलब शायद इधर उधर हो गई थी। इसके साथ भी सेम सीन हुआ ममता की तरह ही, कि इसके हाथ पैर भी एकदम सुन पड़ गए, आँख धीरे धीरे बंद हो गई। वो कांस्टेबल लोग इसको ढूंढ के आए, जो कांस्टेबल से इसको उठाते हैं, लेके जाते हैं वापस इसके घर पे। तो वो ऑफिसर जो होता है वो उसके साथ जाता है, पूछता है क्या हुआ तुम्हें, अचानक तुम बेहोश कैसे हुई। इसने बताया मैंने उन्हीं 2 बंजारों को देखा और वो सच में एक धुन बजा रहे थे और वो धुन सुनते ही मैं पैरालाइज हो गई, मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा वहम होगा। उसने बोला नहीं, क्योंकि जब मैं बेहोश हुई थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे दोनों हाथों में जंजीरें हैं और वो मुझे दिख रही है कि मेरे दोनों हाथ को किसी ने बांध दिया जंजीरों से। अब ये उस चीज को मानने को बिल्कुल रेडी नहीं होता है, ये वहम बोलता रहता है। वो बोलती है बिल्कुल वहम नहीं है, ये बोलता है नहीं ये किसी का काम है। नॉर्मल ये कन्वर्सेशन होता है, वो अपना आराम करती है, चला जाता है। ये वापस जाता है पुलिस स्टेशन में। तो जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे इसकी नज़र एक झोपड़ी पे पड़ती है और इसे शक होता है। ये इन्वेस्टिगेट करता है अकेले, वहाँ इसे रात में कुछ नहीं मिलता। ये वापस से जाता है उस झोपड़ी में दिन में देखने के लिए। वहाँ एक आदमी रहता है, उस आदमी को देखता है, उस हाथ से पानी मांगता है कि मैं थक गया हूँ, पानी ले आओ। तो घर के अंदर जैसे ही घुसता है ना, ये भी घुस जाता है पीछे से, और पीछे से इसको उस घर में मिलती है जंजीरें, बेबी को दूध पिलाने वाली बोतल। ये बंदा पूरा यकीन कर लेता है कि इन सारी किडनैपिंग के पीछे इस आदमी का हाथ है। कुछ नहीं सुनता उसका, उठा लेता है, पुलिस स्टेशन लाता है, टॉर्चर करता है, पूछता है कि ये मान ले। वो नहीं मानता, वो रोता रहता है, वो स्टोरी अपनी बताने की कोशिश करता है, नहीं सुनता है। तो इससे बस एक ही था कि तू कर रहा है, तेरे घर से मिली है सब कुछ। थक हार के रोते हुए ये बताता है कि मैं इस गाँव में नया हूँ, मुझे वो जमीन किसी ने बेची और वो जमीन जो मेरे को बेची वो एकदम बंजर है, वहाँ पे मेरी से खेती भी नहीं हो रही। तो मैं कुआं खोद रहा था, वहाँ पे कुआं खोदते टाइम मुझे वो पहले दिन जब मैंने कुआं खोदा तो मुझे जंजीरें मिली, मैं उठा के ले आया। नेक्स्ट डे से मुझे उस गड्ढे में से बच्चों की लाशें मिलने लगी, वही न्यू बॉर्न बेबीज। फिर बोला तूने क्या किया इसके बाद? तो बोला मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो मेरा खेत है, मैं इस जगह पे नया हूँ, अगर वो किसी को पता चल जाता तो ये मुझे मार देते। ये जैसे आपको शक है वैसे इन गांव वालों को शक होता और ये मुझे मार देते। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। इसने निकाला लगभग 200 से ऊपर बेबीज के बॉडीज और उसको उसी खेत में अलग अलग जगह पे दफना दिया ताकि पता ना चले। लेकिन इन सब में एक बेबी था जो जिंदा मिला था। इसको जो बोतल मिली थी वो उसके लिए ले गया, उसको रखता था और उसको उसने बेच दिया। तो ये चीज़ जब पूरा इसने सुना, एक पुलिस का जो दिमाग होता है उस हिसाब से इसने कहा कि ठीक है तूने नहीं किया, बट फिर भी तू जेल में रहेगा। बोलता है जिस दिन से मेरे को वो जंजीर मिली है ये उसी दिन से शुरू हुआ, 2 महीने पहले से। वो गड्ढा मैंने किया, वहां से मुझे जंजीर मिली और ये सिलसिला शुरू हुआ। तो वो बंजारन जो थी जिसको उन्होंने अरेस्ट किया था वो बोली कि साहब मुझे छोड़ दो, मैं बताती हूँ क्या हुआ। पूरी कहानी बताई। ये बहुत टाइम पहले की बात है। बंजारे जैसे नॉर्मली आते हैं, गाँव में बंजारे आए थे और सरपंच का जो बच्चा था वो गायब हो गया था। सरपंच ने कुछ नहीं देखा इधर उधर और उसने वो सारा इल्ज़ाम इन 2 बंजारों पे लगाया और इन्हें मारते मारते मार दिया जिंदा ही। इन्हें उठा करके एक गड्ढे में दफना दिया। ये वही आ रहे हैं जो इन्होंने नहीं किया था, जिसके बदले इनको सजा मिली थी, ये अब वो सच में कर रहे हैं। पुलिस वाला अभी भी नहीं मानता है। फिर लेडी जो इसकी लेडी ऑफिसर थी वो रिकवर होती है, इन्वेस्टिगेशन में वापस आती है। धीरे धीरे उसका काम होता है वो बच्चों की बॉडीज़ को निकालना, मतलब जिसको दफनाया था उसमें सब सारी बॉडीज़ निकाली जाती है। बहुत सारी आइडेंटिफाई होती है, बहुत सारी बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं होती है। जो कुआं खोदा गया था वहाँ पे उसको दिखते हैं और धुन बजते बजते पैरालाइज होकर के इस कुएं में गिर जाती है। बहुत बड़ा बस गड्ढा किया गया था, प्रॉपर पानी नहीं आया था, सूखा गड्ढा ही था, लेकिन उसमें गिरती है। फिर से उसे चेन दिखते हैं अपने हाथों में, फिर से पैरालाइज होती है। वो बंजारन जो पुलिस जेल में थी उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया इनसे कि हमको निकाल दो निकाल दो। पुलिस हाथ थकार के बोली ठीक है निकाल देते हैं। और जब बंजारन निकली उसके ठीक थोड़ी देर बाद वो 2 बंजारे पुलिस स्टेशन में आए, फिर धुन बजाते हुए। जो कांस्टेबल है वो वहाँ पे था और जो बंदा जो उस घर से मिला था जिसको इन्होंने अरेस्ट किया था वो जेल में था। उसने धुन बजाई, कांस्टेबल पैरालाइज हुआ, वो उसको उठा के लेके चले गए। जब ये चीज़ हुआ कि मतलब लापरवाही कि तुमने पहली बात बंजारन को क्यों छोड़ दिया मारे बिना परमिशन के और ये गायब हो गया है, तो एक इन्वेस्टिगेशन होती है, इन दोनों को वापस से ढूंढ के पकड़ लिया जाता है।
लेकिन जब वो ढूंढ रहे थे रात को, वो जंगल से भाग रही थी, तो जब वो ढूंढ रहे थे उस लेडी के साथ चौथा इंसिडेंट हुआ। वो 2 बंजारे आए। इसमें बस एक फ़र्क था कि इस बार वो 2 बंजारों के साथ एक और बूढ़ा बंजारा था पीछे, जो चैन को लेकर के भाग रहा था। और वो लड़की ने बोला कि मतलब रुक जाओ वहीं पे। तब तक वो 2 बंजारे गाना बजाना शुरू हुए। वो फिर से पैरालिसिस मोड में जाने लगी। तभी वो जो बूढ़ा बंजारा था उसने उठाया उस चीज़ को और गड्ढे में डाला और उस पर मिट्टी डाल करके चेन को जैसे ही ढका पूरी तरह से मिट्टी से, वो दोनों गायब हो गए। और उसके बाद फिर लेडी ने उससे पूछा कि क्या हुआ, मतलब ये क्या था होश में आने के बाद। तो उसने बताया कि ये दोनों मेरे पूर्वज हैं जिन्होंने ऐसा किया। कुछ भी कीजिए, इन चेन को वो जो दबा हुआ है गड्ढे में उससे मत निकालिए। यही वो चीज़ है जो इनको आज़ाद करती है। और ये एक बार आज़ाद होंगे किसी का नहीं सुनेंगे, ये सिलसिला फिर शुरू हो जाएगा। और उसको दफनाने के बाद ये कभी दोबारा नहीं होगा अगर कोई उससे नहीं निकालता है। उनमें से जितने बच्चे गायब हुए थे कोई नहीं मिला, क्योंकि सारे के सारे मारे जा चुके थे। और जो ममता का जो बेबी था उसने बेच दिया, बट पुलिस की मदद से वो जो बच्चा था उसे वापस से, और जिसने अडॉप्ट किया था उसे वापस ला करके ममता को दे दिया गया था। ये पूरी स्टोरी जो ममता के साथ हुई, इतने दिन, इतने इन्वेस्टिगेशन और ऐसे इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से दहल गई थी। और अब उसे इतना ज़्यादा खौफ हो गया था कि कोई भी म्यूज़िक का धुन उसके कान में आ जाए या कुछ लोग, अनजाने लोग भी अगल बगल दिख जाए, तो वो एक कोने में अपने बच्चे को पकड़ करके वो ट्रॉमाटाइज हो चुकी थी, बैठ जाती है कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। बहुत सालों तक उसके साथ ऐसा रहा। बच्चा बड़ा हुआ, धीरे धीरे सब भूलते गए इस चीज़ को। वो चैन उसी गड्ढे में रही और ये इंसिडेंट दोबारा उस गाँव में नहीं हुआ।